आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्वागत है एक बार फिर सुहाना सफर विद अनु कपूर में। दिल्ली के हमारे एक लिसनर असीम ने एसएमएस भेज के हमसे एक सवाल पूछा है कि आजकल की बहुत सी फिल्में दिल्ली के बैकड्रॉप पर बन रही हैं, क्या पुरानी फिल्मों में भी आज की तरह दिल्ली को एक्सप्लोर किया गया है? यस असीम, किया गया है। 1958 में आई डायरेक्टर रमेश सहगल की फिल्म याद कीजिए, जिसका टाइटल था फिर सुबह होगी। इस फिल्म में दिल्ली को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। दूसरी फिल्म जो पूरी तरह से दिल्ली पर बेस्ड तो नहीं थी, मगर इसमें दिल्ली की और जर्नी को जरूर दिखाया गया है और टाइटल में भी दिल्ली का नाम है। टाइटल दिल्ली का ठग। किशोर कुमार और नूतन स्टारर ये कॉमेडी फिल्म भी सन 1958 में रिलीज हुई थी, जिसे एस.डी. नारंग ने लिखा, प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था रवि ने और गीत लिखे थे एस.एच. बिहारी और मजरू सुल्तानपुरी ने। इस फिल्म का एक गीत बहुत हिट हुआ था, आज भी लोग बड़ी मस्ती के साथ उस गीत को गाते हैं, हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा। एक और फिल्म याद आ रही है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस पर बनी थी। सन 1989 में आई ऋषि कपूर और नीतू सिंह स्टारर, जिसका टाइटल था दुनिया मेरी जेब में। इस फिल्म का टाइटल जेम्स हेडली चेज की एक नॉवल से लिया गया था। वो टाइटल था द वर्ल्ड इज इन माई पॉकेट। बिट्टू आनंद और नरेश मल्होत्रा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और टीनू आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। सई परांजपे की रोमांटिक कॉमेडी 1981 में आई थी, चश्मे बदूर। वो भी दिल्ली और वहाँ की मिडिल क्लास सोसाइटी पर बेस्ड थी। फारूक शेख और दीप्ति नवल मेन कास्ट में थे। 1989 में यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी में भी दिल्ली को एक्सप्लोर किया गया था। लेकिन जिस तरह से आज की फिल्मों में दिल्ली को एक्सप्लोर किया गया है, खासकर विकी डोनर में क्रेडिट जाता है शुजीत सरकार को और जूही चतुर्वेदी को। मार्वलस फिल्म। और कभी कभी बातचीत के दौरान मैं आपको बताता हूं कि बहुत कम हमारी फिल्में ओरिजिनल सब्जेक्ट पे बनती हैं, फिल्मों के विषय नहीं होते। हम कहीं ना कहीं चोरी कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, बड़े से बड़ा डायरेक्टर, यू नेम एनी डायरेक्टर। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने ओरिजिनल काम किया है, मौलिक काम किया है। बिमल रॉय मौलिक काम किया है। के आसिफ ने अपने जिस तरह से उसने एक मुगल आजम के अंदर करने की कोशिश की, बिमल रॉय ने की, गुरुदत्त ने। अगर ये बाहर से इन्फ्लुएंस हुए भी हैं तो उसमें भारतीय आत्मा डाली है, भारतीय दर्शन डाल के एक क्लासिक चीज। व्हाट इज क्लासिक? अ वर्क ऑफ आर्ट विच हैज एवरलास्टिंग ब्यूटी। बाकी तो 600 साल पहले कबीर ने कहा था, कबीरा कलजुग कठिन है साधु न मिलिया कोए। कबीरा कलजुग कठिन है साधु न मिलिया कोए। चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर होए। इस भारतवर्ष में गुंडे और बदमाशों को इतना आदर दिया जाता है कि इस भारत का जो ईमानदार आदमी है, जो सज्जन आदमी है, वो दबके रह गया है क्योंकि गुंडे बदमाश उस पर राज करते हैं। इस भारतवर्ष को अगर अपनी खोई हुई गरिमा वापस लाना है तो अब ईमानदार और सज्जन आदमियों को आगे बढ़ना होगा। 10 में से 9 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। आइए हम इस कहावत को झुठला दें, थोड़ी सी ईमानदारी, अनुशासन, और देखिए क्या लहलहा उठता है ये देश। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो एसएमएस कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफर और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग एफएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/सुहाना सफर विद अनु कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।